नमस्कार, पेश है खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री अरुण जेटली की चेतावनी के बाद पाकिस्तान की सीना जोरी, कहा हम भी दे सकते हैं जवाब। इस पर सरहद पर 4 दिनों से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेताया। वहीं गुरुवार को नई दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेटली ने कहा कि पाकिस्तान अगर अब भी बाज नहीं आता है तो उसे महंगी कीमत चुकानी होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपनी भूमि की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और सीमा सुरक्षा बल के जवान यह जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद वहां कई आतंकवादी भी मारे गए हैं, यानी फायरिंग के पीछे घुसपैठिए आतंकियों को भारत के प्रवेश करवाने का मकसद भी हो सकता है। ऊपर से फायरिंग के घुसपैठियों को नीचे से भारत में घुसने के लिए कुंवर मुहैया कराया जाता है। उधर पाकिस्तान की आवाज न आने की बात पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से भारत को चेताने वाली अंदाज में कहा है कि वह भी भारत को जवाब दे सकता है। वहीं एक चैनल से चर्चा के दौरान पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा कि हम भी जवाब दे सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री के साथ रक्षा मंत्री का कामकाज संभालने वाले अरुण जेटली ने कहा, पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत एक जिम्मेदार देश है जो आक्रमण नहीं करता, लेकिन अपने नागरिकों की भूमि की पूर्ण रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। बीएसएफ की पूरी काबिलियत के साथ जरूरी कदम उठा रही है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस तरह के हमले का हमारी सेना प्रभावी रूप से जवाब देगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संकट के वक्त चुनाव प्रचार में लगे हैं प्रधानमंत्री। ऐसे मौके पर आए अरुण जेटली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान पर निकलने की आलोचना की है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, आखिर जेटली ने कुछ बोला। संकट के समय पीएम और रक्षा मंत्री गायब रहे। जेटली अस्वस्थ है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मोदी लगातार चुनाव प्रचार में लगे रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तानी सेना के सीज फायर के उल्लंघन का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती रही। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भारत के रुख को समझ लिया है। पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के जवानों ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने बॉर्डर पर गोलीबारी को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील की। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के उल्लंघन के मुद्दे पर आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के बारामती में कहा, भारत ने पाकिस्तान के आक्रामकता का साहस से जवाब दिया है। इस मुद्दे पर राजनीति फायदा उठाने के लिए सार्वजनिक चर्चा किए जाने की प्रवृत्ति की निंदा की है। रासपा प्रमुख और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार के गढ़ बारामती में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आज जब सीमा पर गोलियां चल रही है तब दुश्मन करा रहा है। हमारे जवानों ने आक्रामकता का साहस से जवाब दिया है। उन्होंने कहा, दुश्मन समझ गया है कि समय बदल गया है और पुरानी आदतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए निंदा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सीमा पर लड़ने वाले जवान हतोत्साहित होते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं होने चाहिए। चुनाव आएंगे और जाएंगे, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन कृपया इन्हें राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। केजरीवाल की एक ट्वीट से दिल्ली की सियासत गरमाई। नई दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर एक बार फिर से सियासी गहमागहमी होने लगी। इस बार हलचल पैदा करने का काम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट ने किया है। इस ट्वीट से दिल्ली की शांत राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराज्यपाल नजीब जंग पर छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ने फाइल पर बिना कोई विचार दिए उसे लौटा दिया है। ऐसे में आम संयोजक केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि एलजी ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित करने की सिफारिश की थी। इस ट्वीट से राजनीति गरमाई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति ने वह फाइल होम मिनिस्ट्री को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस फाइल पर अपनी कोई राय नहीं दी है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है, राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अपनी मौखिक राज होम मिनिस्ट्री को जरूर भेजी है। अब इस मामले में 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि दिल्ली विधानसभा को भंग कर दोबारा चुनाव कराया जाए। पूर्व आप नेता शाजिया इल्मी थामेगी बीजेपी का झाड़ू। दिल्ली बीजेपी के स्वच्छता अभियान के 9 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। इन 9 रत्नों में से एक रत्न शाजिया इल्मी भी है। कभी चुनावों में आम आदमी पार्टी का झाड़ू इनके हाथों में हुआ करता था, लेकिन अब वह बीजेपी के झाड़ू को थामने की तैयारी कर रही। दिल्ली बीजेपी और शाजिया इल्मी में कुछ पकने की खबर बहुत पहले से ही मिल रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी की कोशिश अंतिम समय तक यही रही कि शाजिया इल्मी के कार्यक्रम में आने की बात लीक न हो पाए। यही वजह थी कि बुधवार रात तक बीजेपी के एक नेता फोन पर इस बात की काफी जोर दे रहे थे कि शाजिया इल्मी की स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात खबर न बने। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि बीजेपी को अंतिम समय तक शायद उम्मीद न रही हो कि शाजिया इल्मी यहाँ आएंगी, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के इस्तीफा दे चुकी है। अब आम आदमी पार्टी में भी उनकी पार्टी की वापसी की ज्यादा कोशिशें नहीं की। तो ऐसे में राजनीतिक विकल्प और तौर पर उनके सामने बीजेपी और कांग्रेस ही है। वहीं कांग्रेस फिलहाल दिल्ली में चुनावी लड़ाई में सबसे कमजोर पार्टी दिख रही है। तो शाजिया इल्मी
बीजेपी में शामिल होने की अटलों को हवा मिली है। खुद शाजिया इल्मी ने फिलहाल पार्टी में शामिल होने की बात से इनकार किया। वहीं उनका कहना है बीजेपी के अच्छे काम को सपोर्ट क्यों न किया जाए, लेकिन यह समर्थन अपने इलाके में झाड़ू लगाकर और फोटो खिंचवा कर भी किया जा सकता है। वहीं बीजेपी के नेताओं के साथ दूसरी राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेता का मंच साझा करना कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। अंत में खबर शेयर बाजार। 390 अंक की छलांग के साथ एक सप्ताह से उच्च स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। मुंबई शेयर बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला गुरुवार को तब थम गया जब सेंसेक्स 390 अंक की लंबी छलांग के साथ एक सप्ताह के उच्च स्तर 26,637.28 अंक पर पहुंच गया। भेल व हिंडाल्को की अगुवाई में बड़ी कंपनियों के शेयरों में बेहतर लाभ से बाजार में आई तेजी। इस बीच अमेरिका फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि दरों में तत्काल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मुंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सकारात्मक रूप के साथ खुलने के बाद 26,688.70 अंक के उच्च स्तर तक पहुंच गया। अंत में यह 390.49 अंक या 1.49% की बढ़त के साथ 26,637.28 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले 18 सितंबर को सेंसेक्स 480.92 अंक या 1.81% चढ़ा था। इसी सिलसिले में पिछले 3 सत्रों में सेंसेक्स 383 अंक टूट गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 117.85 अंक या 1.5% के लाभ के साथ 7,900 का स्तर लांघ कर 7,960.55 अंक पर पहुंच गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप सुनते रहे IPP न्यूज। नमस्कार।